नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जनरेशन बीटा के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से जितने भी बच्चे का जन्म होगा, न्यू बॉर्न बेबीज होगी, उन सारे बच्चों को जो है वो जनरेशन बीटा कहा जाएगा। हम आपको जो है एक फोटो के माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, वर्ष 1925 से लेकर के 1945 के बीच जितने भी लोगों का जन्म हुआ उनको बिल्डर्स कहा गया। वर्ष 1946 से लेकर के 1964 तक जितने भी लोगों का जन्म हुआ उसको बूमर्स कहा गया। वर्ष 1965 से लेकर के 1979 के बीच जितने भी लोगों का जन्म हुआ उनको जनरेशन एक्स कहा गया। 1980 से 1994 के बीच में जितने भी लोगों का जन्म हुआ उनको जनरेशन वाई कहा गया। 1995 से 2009 के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ उनको जनरेशन जेड कहा गया। 2010 से लेकर के 2024 के बीच में जितने लोगों का जन्म हुआ उनको जनरेशन अल्फा कहा गया। अब बारी है जनरेशन बीटा की। वर्ष 2025 से लेकर के वर्ष 2039 के बीच में जितने भी बच्चे का जन्म होगा उनको जो है वो जनरेशन बीटा कहा जाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जनरेशन बीटा के बारे में जो है वो हम आपको जानकारी देंगे कि वो जब जन्म लेंगे तो वो इस धरती पे जो है वो क्या क्या नए चीज़ देखेंगे, यानी कि वो अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो है वो क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी देखेंगे, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी में वो अपना ज़िंदगी बिताएंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि उनके लिए जो है वो चैलेंजेस क्या क्या रहेगा, यानी कि जैसे कि क्लाइमेट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे, रिसोर्स का जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमी रहेंगी, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस होगा। ये सारे जानकारी देंगे और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जैसे कि बिल्डर्स, बूमर्स, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जेड, इन लोगों में जो है वो क्या क्या चेंजेस आया था, है ना। इसके साथ ही इन लोगों ने जो है वो क्या क्या चैलेंजेस फेस किया था, इन सारे चीज़ों पे जो है वो हम चर्चा करेंगे। बस आप इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, जनरेशन जो बीटा आने वाली है, यानी कि जो 2025 से लेकर के 2039 के बीच में जिनका जन्म होगा, वो न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखेंगे। जैसे कि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एआई को बहुत ही ज़्यादा उपयोग करेंगे। जैसे कि वो स्मार्ट होम यूज करेंगे, वहाँ भी एआई टेक्नोलॉजी लगी हुई रहेंगी। जो अपना पर्सनल डिवाइस गैजेट यूज किए रहेंगे वहाँ भी एआई इंटीग्रेट हुए रहेंगे। इसके अलावा वो जितने भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे लगभग सारी चीज़ें में एआई इंटीग्रेट हो चुकी रहेगी। इसके अलावा जब छोटे बच्चे पढ़ाई करने जाएंगे, छोटे बच्चे कहने का मतलब कि जब वो उनका पढ़ाई का उम्र होगा तो उस पढ़ाई के उम्र में उनका जो ट्यूटर होगा, यानी कि उनका जो शिक्षक होगा, वो एआई ट्यूटर रहेगा, यानी कि एआई की मदद से जो है उनको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उनको एआई जो है ये भी बता देगा एनालिसिस करके कि उनका जो है वो स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेस क्या है, यानी कि वो किस फील्ड में स्ट्रांग है और किस फील्ड में वीक है। ये सारे चीज़ जो है वो एआई एनालिसिस करके उस बच्चे को दे देगा। जब वो बड़े होंगे, जब वो काम करने के लिए जाएंगे तो वर्क प्लेस में जो है वो एआई के साथ ह्यूमन का कोलैबोरेशन हो चुका रहेगा, यानी कि वर्क प्लेस में वो बहुत सारे जो काम करेंगे वो एआई के मदद से ही काम करेंगे। इसके बाद जनरेशन बीटा के लोग जब बीमार हो जाएंगे तो उनका देखभाल भी जो है वो एआई करेगा। वो जो मेडिसिन लेंगे वो मेडिसिन भी जो है वो एआई एनालिसिस करके देगा, यानी कि उनका बीमारी जो रहेगा उस बीमारी को जो है वो कंप्यूटर पे चढ़ाया जाएगा और एआई जो है ये एनालिसिस करके दे देगा कि उनको जो है वो कौन सी मेडिसिन चलानी है। इसके अलावा जब उनका सर्जरी होगा तो डॉक्टर के साथ साथ जो है वो एआई भी इंटीग्रेट किया गया हुआ रहेगा। इसका मतलब ये है कि उनके सर्जरी में भी एआई काफ़ी हद तक जो है वो डॉक्टर का साथ देगी। जब जनरेशन बीटा के लोग इंटरटेनमेंट के लिए जाएंगे तो उनके लिए इंटरटेनमेंट में एआई का ऑप्शन ऐड हो चुका रहेगा। कि अभी आप देख रहे होंगे कि वर्चुअल इंटरटेनमेंट जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, यानी कि वर्चुअलाइजेशन के मदद से जो है वो एंटरटेनमेंट अब आने वाला समय में जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो जनरेशन बीटा के बच्चे जो है वो आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन उनके लिए जो है वो कुछ चैलेंजेस भी हैं, है ना। चैलेंजेस क्या है वो अब हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है जनरेशन बीटा के लिए वो है क्लाइमेट चेंज। अभी आप देख रहे होंगे कि मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदल रहा है। हमारा धरती का तापमान जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। कहीं पे सूखा इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है, और कहीं पे बारिश ही इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि सारा बस्ती का बस्ती जो है वो उजड़ जा रहा है। तो आने वाला समय में जनरेशन बीटा के लिए जो है
वो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजफुल रहने वाली है। दूसरा चैलेंजेस ये रहेगा कि शहर में जो है वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, यानी कि घर पे घर जो है वो शहर में बढ़ता हुआ चला जा रहा है, पॉपुलेशन जो है वो शहर में शिफ्ट कर रही है। तो जनरेशन बीटा के लिए जो है वो एक नए शहर का स्थापना करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ना। शहर से दूर जो है एक नए शहर को बसाना जो है वो जनरेशन बीटा के लिए ज़रूरी है, तभी जाकर के जो है वो अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छा इन्वायरमेंट में जो है वो ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो इसके लिए जो है उनको अर्बनाइजेशन करना होगा, नए नए शहर का जो है वो स्थापना करना होगा, बनाना होगा। तो ये जो 2 पॉइंट बताए हैं वो आने वाले जनरेशन बीटा के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंजेज होने वाला है। अब हम पुराने समय में चलते हैं, यानी कि जो बिल्डर्स थे जो 1925 से लेकर के 1945 में जन्म लिए, जो बूमर्स थे जो 1946 से लेकर के 1964 में जन्म लिए, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि वो अपना लाइफ स्टाइल जो है वो कैसे कैसे बिताएं, उनके लाइफ स्टाइल में जो है वो कैसे कैसे चेंजेस आया। अब इनके बारे में जो है वो हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो बिल्डर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल थे, है ना, बहुत ही ज़्यादा वो परंपरा से जुड़े हुए थे। इसके बाद जो बेबी बूमर्स का जनरेशन आया, तो बेबी बूमर्स के समय में जो है वो इकोनॉमिक में बूम आया। इसके अलावे वो अपने पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लगे। थोड़ा बहुत जो है वो सोशल चेंजेस भी आए और वो बेबी बूमर्स में ही आए। इसके बाद जो जनरेशन आया जनरेशन एक्स, जनरेशन एक्स में जो है वो महिला और पुरुष जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, यानी कि दोनों जो है वो काम काज पे जाने लगे। ये जनरेशन एक्स में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव थी कि जनरेशन एक्स का जो मेल था और फीमेल था दोनों जो है वो काम पे जाने लगे और उनके पास जो है वो रिसोर्स के इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो आ चुका था, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे डेवलप कर रही थी और जनरेशन एक्स जो है वो रिसोर्स को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद जो जनरेशन वाई आया, यानी कि मिलेनियल जनरेशन जब आया, तब उसके जनरेशन में जो है वो थोड़ा सा डिजिटल रेवोल्यूशन आया, डिजिटल क्रांति है और वो जो है वो धीरे धीरे सोशल मीडिया से जुड़ने लगे और अपने वर्क लाइफ में जो है वो डिजिटल चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दिए थे। इसके बाद जो जनरेशन जेड आया, तो जनरेशन जेड में जो है वो दुनिया पूरे तरीके से डिजिटलाइज हो चुका था, यानी कि जनरेशन जेड में जितने भी लोगों का जन्म हुआ है, इस जनरेशन के लोग जो है वो पूरे तरीके से डिजिटलाइज हो चुके थे और ये सारे जनरेशन जो है वो डिजिटल दुनिया से जुड़ने लगे थे। इसके बाद जब जनरेशन अल्फा आया, तो अल्फा जनरेशन में जो है वो टेक्नोलॉजी और ही ज़्यादा एडवांस होने लगी और टेक्नोलॉजी में जो है वो एआई इंटीग्रेट होने लगा, यानी कि डिजिटलाइज पूरे तरीके से हो गया था और इस जनरेशन के लोग जो है वो एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यह जो जनरेशन बीटा के बारे में जो हम आपको जानकारी दी है वो आने वाले समय में क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और साथ में उनके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चैलेंजेस रहेंगे, ये सारे बिंदुओं पे जो हम चर्चा की है। इसके अलावा हम जो पिछले जनरेशन का मेन पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको कैसा लगा, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।